मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यद विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रत्यक्ष में दो प्रकार के थे, सविकल्पक प्रत्यक्ष, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। संसर्ग को विषय करने वाला जो ज्ञान उसे सविकल्पक प्रत्यक्ष कहेंगे, और संसर्ग को विषय न करने वाला जो ज्ञान उसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहेंगे। इदम ज्ञानम न प्रत्यक्षम इंद्रियजन्यत्वात्। ये इंद्रियजन्य कैसे? इंद्रियजन्यता नहीं है ना, शब्द बोध जो होता है वो इंद्रियजन्य होता है क्या? नहीं, श्रोत्र इंद्रिय से आपको शब्द का ज्ञान हो गया या अर्थ का ज्ञान हो गया? गामानय इस वाक्य को सुनने पर आपको श्रोत्र इंद्रिय से गो का प्रत्यक्ष हुआ नहीं, या गो के वाचक शब्द का प्रत्यक्ष हुआ? शब्द का प्रत्यक्ष होता है, अर्थ का ज्ञान शब्द बोध होता है। शब्द सुनने से शब्द का प्रत्यक्ष हो गया। फिर यदि आपको शक्ति का ज्ञान है तो उस वाक्यस्थ संपूर्ण पदों के अर्थ का स्मरण होगा। स्मरण होने पर पदार्थों के परस्पर संबंध का ज्ञान जो होता है उसी को शब्द बोध कहते हैं। परस्पर संबंध का ज्ञान अथवा पदार्थ संबंध सहित पदार्थों का ज्ञान अथवा पदार्थ के परस्पर संबंध का ज्ञान, इसे शब्द बोध कहते हैं। अर्थ का ज्ञान होता है शब्द बोध, और वह इंद्रियजन्य नहीं होता है, वह शब्द प्रमाण जन्य है। शब्द प्रमाण है शब्द का प्रत्यक्ष, शक्ति विशिष्ट जो पद ज्ञान उसे कहते हैं शब्द प्रमाण। वो तो प्रत्यक्ष है, प्रमाण प्रत्यक्ष है, लेकिन होने वाला जो बोध है ज्ञान है वह परोक्ष है। तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि सोयम देवदत्तः अथवा तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि ये तो वाक्यजन्य ज्ञान है और चर्चा प्रत्यक्ष की चल रही है, तो ये अप्रकृत प्रसंग है। शाब्दबोध के प्रसंग में आप इस प्रकार का उदाहरण देते तो उचित था, प्रत्यक्ष के प्रसंग में इस वाक्यजन्य ज्ञान का उदाहरण कैसे? यह होने पर सिद्धांति ने कहा कि शब्द से भी प्रत्यक्ष होता है ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि प्रत्यक्षता का प्रयोजक इंद्रियजन्य तो नहीं है। चैतन्य का भेद है, प्रमाण चैतन्य का, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का, योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद, यह प्रत्यक्षता का निमित्त है, प्रयोजक है, और ये यहाँ पर भी विद्यमान है सन्निकृष्ट विषय स्थल पर। इसलिए सोयम देवदत्तः इस वाक्यजन्य जो प्रत्यक्ष है वो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। फिर शंका यह भी हो गई कि सोयम देवदत्तः ये तो चक्षुरादिक इंद्रियजन्य वृत्ति से प्रत्यक्ष ज्ञान भी तो हो सकता है, होता है, तो वाक्यजन्य ज्ञान को ही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का उदाहरण क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर सिद्धांति ने दिया, ठीक है, सोयम देवदत्त प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष है ये, लेकिन यह प्रत्यक्ष संसर्ग को विषय करता है। तद्देश तत्काल, ये तद्देश ये तत्काल का जो संबंध है देवदत्त के साथ उसको भी प्रत्यक्ष विषय कर रहा है। इसलिए यह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य यदि लेंगे तो संसर्गावगाही होने से सविकल्पक प्रत्यक्ष का उदाहरण बनेगा, न कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का। शब्द प्रमाण से उत्पन्न जो सोयम देवदत्त यह जो ज्ञान है देवदत्त विषय जो शाब्द बोध है, तो वह तो केवल देवदत्त व्यक्ति मात्र को विषय करता है जी। वह उसके उपलक्षक जो देश और काल है इनको वह विषय नहीं करता है, क्योंकि शाब्द बोध का कारण होता है तात्पर्य ज्ञान जी।
और तात्पर्य ज्ञान का विषय संसर्ग असंसर्ग उसके ऊपर कुछ नहीं है कि किस पद का किस अर्थ के साथ संबंध है और वही अर्थ का हमें बोध कराना, ऐसा नहीं है। तात्पर्य क्या है उसके ऊपर निर्भर करेगा। शब्द कोई बोला गया लेकिन तात्पर्य कोई दूसरे अर्थ में हो सकता है। गंगा शब्द का किसी प्रकार से अर्थ कोई तीर है क्या? नहीं है। नहीं, संसर्ग का त्याग करके अन्य ही अर्थ का बोधन किया जा सकता है यदि तात्पर्य का वह विषय बन रहा हो तो। ऐसा यह है। स्वामी जी, ये जो अभी स्वयं देवदत्त है तो उसमें देवदत्त माने उसमें भी विशेषण तो है ही, जी, तो फिर संसर्ग तो होगा। नहीं होगा जरूर, लेकिन क्या है हमें उसको विषय नहीं करना है ना। जो वक्ता है वो वक्ता किसका ज्ञान कराना चाहता है? बस केवल उस व्यक्ति का बोध कराना चाहता है, उसमें धर्म है। इससे लेकिन देवदत्त स्वयं के सिवाय देवदत्त का बोध कैसे होगा? होने दीजिए, रहता है। हम तो कह रहे हैं ना, फिर तद्देश तत्काल के बिना भी कहाँ देवदत्त का ज्ञान हो रहा है? आ रहा है वो। तद्देश तत्काल, ये तद्देश ये तत्काल यह है, लेकिन हम उतने को छाट करके केवल उसके ऊपर ही प्रकाश डाल रहे हैं। वह है उसके साथ। मान लो तीनों के एक साथ फोटो खींचा गया है, लेकिन लोग क्या करते हैं, बराबर उतना उतना काट देते हैं, बीच वाला रख देंगे अपना अपना जो है। या तो इधर वाले को काट देंगे, इधर वाले दो रखेंगे, उधर वाले को काट देंगे, उधर वाले। क्या नहीं थे क्या वो साथ तीनों? थे, लेकिन वो एक सिस्टम ऐसी है कि आप चाहे जिसको काट सकते हो। लेकिन स्वामी जी देवदत्त से हम देश काल निकाल सकते हैं, लेकिन देवदत्त से देवदत्त स्वयं तो निकाल नहीं सकते। निकालने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर फोकस नहीं डालना है हमें। उसको रहने दीजिए ना उसके साथ। उसके साथ रहने पर भी नहीं, जैसे कि दंड में दंड रूप रहता है, लेकिन वो कहाँ कारणता का अवच्छेदक बनता है? तो साथ में रहने मात्र से कोई उस ज्ञान का विषय बने ही ये जरूरी थोड़ी होती है। कहा ना, रूपी घट, इस ज्ञान का विषय घट का परिमाण होता है क्या? नहीं। क्या नहीं है परिमाण घट में? है। ये परिमाण को छोड़ करके घट कैसे रह सकता है? हम कहाँ कह रहे हैं कि परिमाण को छोड़ करके घट रहता है। परिमाण उसके साथ जरूर है, फिर भी हम प्रकाश केवल रूप पर ही डाल रहे हैं, न कि परिमाण आदि गुणों पर, अन्य गुणों पर। हमारी वृत्ति उसके आकार हो रही है। तो ये प्रमाण जनित जो वृत्ति होती है वो जितने आकार हो जाती है ना, उसको ही विषय करती है। उससे अत्यंत अभिन्न हो, निकट हो, तो भी उससे कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए तदाकार वृत्ति उपहित चैतन्य का भेद ऐसा कहा गया है। उसके आकार वृत्ति होनी चाहिए। हमारी वृत्ति केवल देवदत्त के आकार हो चुकी है। देवदत्त तो धर्म उसमें है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं वृत्ति को। केवल उस व्यक्ति के आकार होने से यहाँ संसर्ग को विषय नहीं करता है ज्ञान। देवदत्तत्व का समवाय संबंध या तादात्म्य संबंध देवदत्त में है ना, लेकिन ज्ञान अभी उसको विषय नहीं कर रहा है, केवल उस व्यक्ति को ज्ञान विषय कर रहा है। इसलिए यह शब्द जनित जो प्रत्यक्ष है वही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का उदाहरण है, इस प्रकार से कहा गया। अभेद हो गया। देवदत्तावच्छिन्न चैतन्य के साथ हमारे अंतःकरण की जो बाहर निकली हुई वृत्ति है, शब्द जनित वृत्ति है, उस वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य का देवदत्तावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होने के कारण से सोयम देवदत्त यह वाक्य जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, ये कहा गया। फिर पूर्व पक्षी के द्वारा शंका की गई थी कि ये तो आपने लौकिक उदाहरण दिया, लेकिन वैदिक कोई उदाहरण संभव नहीं है, क्योंकि विज्ञाता को किसके द्वारा जाना जा सकता है? जो सबका प्रकाशक है उसको कौन प्रकाशित कर सकता है? सूर्य का प्रकाशन करना है, किससे करोगे? कोई है प्रकाश सूर्य का प्रकाश करने के लिए समर्थ सक्षम? कोई नहीं। जल को गीला करने के लिए कोई है दूसरा? अग्नि को तपाने के लिए है कोई दूसरा? तो इसी प्रकार से यहाँ पर दूध को आपको सफेद बनाना है, क्या है आपके पास में? दूध को आप सफेद बना दो। ऐसे ये जो साक्षी सबका दृष्टा है उसको कौन प्रत्यक्ष कर सकता है? इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रमाता में विषयत्व का निराकरण किया गया है। प्रमाता विषय नहीं है। जब प्रमाता विषय नहीं है तो प्रमात्री चैतन्य में विषयावच्छिन्न चैतन्य तो रहेगा नहीं। जैसे घट विषय है तो घटावच्छिन्न चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्य है, लेकिन प्रमाता विषय नहीं है। किसी भी ज्ञान का विषय प्रमाता नहीं है, उस सब का प्रकाशक है।
हाँ, कोई वृत्ति उसको विषय नहीं करती है, कैसे सबका विचित्र प्रकाशक है। प्रकाशक को कौन प्रकाशित करेगा? इसको कैसे भी विज्ञातारम विज्ञातारम, अरे अरे मैत्रेयी, विज्ञातारम केन विजानीयात्, जो विज्ञाता है, सबको जानने वाला है, उसको किसके द्वारा जाना जा सकता है? किसी के द्वारा उसको जाना नहीं जा सकता है। कोयले को कोई काला किया जा सकता है किसी के द्वारा? इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रमातु विषयत्व निरासात, प्रमाता में विषयता का निराकरण करने के कारण से तत्पदार्थ अभिन्न त्वम पदार्थ प्रमातृ चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्यत्वाभावात् निरुक्त प्रयोजकस्य असत्वात् इत्याशंक्याः। पूर्व पक्षी कहता है तत्पदार्थ से अभिन्न जो त्वम पदार्थ, तत्पदार्थ से अभिन्न जो त्वम पदार्थ प्रमातृ चैतन्य है, तो ऐसा वह त्वम पदार्थ जो प्रमातृ चैतन्य, उसमें विषयावच्छिन्न चैतन्यत्व का अभाव होने से जी प्रमाता विषय नहीं है, जी इसलिए प्रमातृ चैतन्य को विषयावच्छिन्न चैतन्य नहीं कह सकते हैं। और उसमें विषयावच्छिन्न चैतन्यत्व न होने के कारण से जो निरुक्त प्रयोजक है, कौन सा प्रयोजक है? प्रमाण चैतन्य का योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद, अब ये विषय ही नहीं है प्रमाता, इसलिए विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ प्रमाण चैतन्य का अभेद जो प्रत्यक्षता का प्रयोजक है, उसकी यह विद्यमानता न होने के कारण से इत्याशंक्य आह, इस प्रकार की शंका करके सिद्धांत कहता है कि एवं, मूल में एवं तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्यापि, इसी प्रकार से तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान है, उस ज्ञान में भी क्या है? प्रत्यक्षता है। उस ज्ञान में भी प्रत्यक्षता, शब्दजन्य ज्ञान में भी प्रत्यक्षता है। कैसे प्रत्यक्षता है? वहाँ प्रत्यक्षता का प्रयोजक घटेगा, यहाँ घटेगा। तत्र प्रमातु रेव विषयता है, कहते वहाँ उसमें प्रमाता में ही विषयता होने के कारण से श्रुति कह रही है कि प्रमाता को किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता है। जी ग्रंथकार कहते कि नहीं, प्रमाता में विषयता है। तो ब्रह्म ज्ञान का विषय है या ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है? भी और नहीं भी। हाँ, वृत्ति जाने यानी न जाने इतिहास। तो ब्रह्म जो है वो वृत्ति का विषय होता भी है और नहीं भी होता है। अंतःकरण वृत्ति का विषय ब्रह्म है, चिदाभास का विषय ब्रह्म नहीं है। इसलिए जहाँ निराकरण किया गया है कि विज्ञाता को किसके द्वारा जाना जा सकता है, नहीं जाना जा सकता है, ये जो वाक्य, इस वाक्य के द्वारा चिदाभास के विषयता का निराकरण किया जाता है, वृत्ति के विषयता का निराकरण नहीं। वृत्ति अज्ञान को निवृत्त करने के लिए ब्रह्म को विषय करती है। अखंड ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इस वाक्य जनित जो वृत्ति होती है, वो वृत्ति किसको विषय करती है? ब्रह्म को विषय करती है। वृत्ति का ब्रह्म को विषय करना मतलब ब्रह्म में जो अज्ञान था, उस अज्ञान को हटा देना, आवरण को हटाना। और जब आवरण हट गया, निरावृत वह आत्म चैतन्य अथवा ब्रह्म चैतन्य हो गया, तो उसका प्रकाशन करने के लिए चिदाभास रूपी तुच्छ प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, खुद ही प्रकाश स्वरूप है। ब्रह्म में जो अज्ञान है उसको हटाती है, चिदाभास नहीं हटाता है, वृत्ति हटाती है। अखंड ब्रह्माकार जो वृत्ति है, तत्त्वमस्यादिक महावाक्य से जन्य ज्ञान है, ब्रह्म में भी अज्ञान है। हाँ, आवरण तो है, ये सब कुछ दुनिया ब्रह्म में है, तो क्या है? अज्ञान भी अध्यस्त है, तो कहाँ रहेगा अज्ञान? ब्रह्म में ही तो रहेगा। अज्ञान कार्य अज्ञान दोनों भी ब्रह्म में ही अध्यस्त है, और उसका निराकरण वृत्ति करती है। वाक्य जनित वृत्ति होनी चाहिए। अज्ञानी नहीं है, हम अज्ञानी नहीं है। क्या कहे? हम अज्ञानी नहीं है, अज्ञान तो वहाँ क्यों नहीं? अब आत्म चैतन्य और ब्रह्म चैतन्य में भेद थोड़ी है। अच्छा, हमारे पास तो वहाँ है तो यहाँ भी है। दोनों जगह आवरण है ही है। अब दोनों जगह इसलिए कहना है कि वहाँ जो उपाधि लगी है और यहाँ जो उपाधि लगी है, तो हमारे लिए दोनों भी है। हमारे आँख पर भी कोई पर्दा है और सामने वाले घट पर भी कोई कपड़ा डाला हुआ है। दोनों तरह से आच्छादन है, दोनों आच्छादन को आपको हटाना है। तत्त्वमस्यादिक वाक्य जन्य ज्ञान जो होता है, उससे उत्पन्न जो वृत्ति है, वो वृत्ति आवरण को हटा देती है। पहले इधर का आवरण हटेगा तो उधर।
हाँ, तो वैसे तो क्या होता है, उधर के हटाने की कोई मतलब ही नहीं रहता है। उधर क्या है, वो तो हमारे द्वारा कल्पित ऐसा आवरण है वहाँ पर। इधर से हम साफ हो गए ना, तो अपने आप वो आगे भी साफ है। यही समझ लीजिए कि हमारे ही आँख में पर्दा है, बाहर मत छेड़ो उसको। विषय तो सामने जैसा कि वैसा ही है, लेकिन आँख में कोई आवरण होने के कारण से हम सामने वाले पदार्थों को नहीं देख पा रहे हैं। उस आवरण को हटते ही हो जाएगा, वो पदार्थ साफ हो जाएगा। ब्रह्म चैतन्य भी निरावृत है ही, वैसे हमने माना है उसके ऊपर आवरण। तो जब हम अपना पर्दा हटा देते हैं तो ब्रह्म भी निरावृत हो जाता है। जो माना हुआ था सावृत, अब वो निरावृत हो जाएगा। तो प्रमाता में भी विषयता होने के कारण से प्रमाता भी अंतःकरण वृत्ति का विषय होता है, और इसलिए तद उभय अभेदस्य सत्वात्, उन दोनों के अभेद की विद्यमानता होने के कारण से, दोनों का अभेद यह भी कह सकते हैं कि विषयावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य। विषयावच्छिन्न चैतन्य प्रमात्री चैतन्य है, और अंतःकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य भी वही हो रहा है। अब वो दोनों एक देश में ही है, अंतःकरण वृत्ति और लक्ष्य चैतन्य जो ब्रह्म मतलब आत्म चैतन्य है, वो दोनों की उपाधियां है अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति। वो दोनों एक ही जगह होने के कारण से तदुपहित चैतन्य में अभेद है। तदुपहित चैतन्य, अब यहाँ पर ऐसा ही अर्थ किया है सब लोगों ने कि तदुभय उभय अभेद से का मतलब होता है कि तत्पद लक्ष्य और त्वम पद लक्ष्य, इन दोनों का अभेद विद्यमान होने के कारण से। किंतु यह ये नहीं हमें समझना है। तद उभय अभेद का मतलब है वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्री चैतन्य, इन दोनों के अभेद की विद्यमानता होने के कारण से क्या है, ये तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान में भी प्रत्यक्षता है, हो रही है। आत्माकार अंतःकरण की वृत्ति बन रही है, आत्मा से अभिन्न ब्रह्म के आकाराकार अंतःकरण की वृत्ति बन रही है, इसलिए इसमें प्रत्यक्षता है। प्रमात्री चेतन, विषयावच्छिन्न चैतन्य और क्या कहते हैं तीसरा है अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, ये अलग अलग। हाँ, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को प्रमाता कहेंगे, और अंतःकरण के ही कुछ भाग परिणाम को वृत्ति कहते हैं। उस वृत्ति उपहित चैतन्य वो कहा अलग तो नहीं है, वैसे वही है। पूरा गंगा जी का जल और उसमें से ही लोटे में थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ जल है, तो गंगा जी का ही जल ना। लेकिन अब उस कमंडलू में लिया हुआ जो जल है वो परिच्छिन्न है, और जो गंगा जी का जल है वह परिच्छिन्न है। तो पूरे अंतःकरण से विशिष्ट चैतन्य को प्रमात्री चैतन्य कहेंगे, और अंतःकरण का थोड़ा जो भाग है उस को कहते हैं वृत्ति, और उस वृत्ति उपहित चैतन्य को कहेंगे प्रमाण चैतन्य। है वो वहीं पर ही, यानी कि वृत्ति अभी बाहर जा रही है, क्योंकि वृत्ति का विषय वही प्रमाता ही है। तो केवल आपने कमंडलो जल में डुबाया है, तो कमंडल के अंदर बाहर जल है, या थोड़ा सा ऊपर उठा करके रखो नीचे से, उसके साथ वो जुड़ा हुआ है, ऐसा यदि कमंडलू रहेगा तो वो है कमंडलू का जल, और नीचे है गंगा जी का जल। क्या अंतर है उसमें? फिर भी उपाधि बीच में होने के कारण से ऐसा लगेगा कि ये तो परिच्छिन्न है और ये बहुत अपरिच्छिन्न है, बहुत अपरिमित है, असीमित है, ऐसा हो जाता है। तो ये वृत्ति और प्रमाता दोनों की जो उपाधियां है, अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति, इन दोनों का एक देश स्थत्व हमेशा होने के कारण से तदुपहित चैतन्य का अभेद विद्यमान है। इसलिए तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान में भी प्रत्यक्षता ही है, ऐसा कहा जा रहा है। ये लेकिन चाहिए, केवल हमने तत्त्वमसि सुन लिया, तत्का अर्थ क्या है शुद्ध चैतन्य, त्वम पद का अर्थ आत्म चैतन्य, तुम हो तो हमें प्रत्यक्ष हो गया, ऐसा नहीं होता है। उस को ग्रहण करने के लिए, उसकी उस प्रकार से वृत्ति बनने के लिए हमारे अंतःकरण की उतनी ही सिद्धता होनी चाहिए जी। विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निधिध्यासन यदि हो जाए तो फिर वह वृत्ति अखंड ब्रह्म को विषय करती है। नहीं तो हम सुन चुके हैं, कहाँ हमारा आवरण भंग हो रहा है, सब जगह कमती है, सब जगह क्या कहेंगे। अब जो हमें उपदेश करने वाले आचार्य हैं वह भी ब्रह्मनिष्ठ होने चाहिए, तब उनके मुख से निकली हुई जो श्रुति है, वह जो महावाक्य है, उससे उत्पन्न होने
वाली जो वृत्ति है हमारे अंतःकरण की, वह ब्रह्म को विषय कर सकती है। उस तरफ से भी पक्वता होनी चाहिए और हमारे तरफ भी पक्वता होनी चाहिए, तब काम चलता है। गुरु जी तो ब्रह्मनिष्ठ है और चेला, हाँ, तो ऐसा जब हो जाए तो कैसे काम चलेगा? तो उसमें बराबरी होनी चाहिए। जैसा गुरु है उसी प्रकार से योग्य चेला यदि हो तो वह, बारिश तो हो रही है लेकिन घड़ा यदि आपका उल्टा है तो कैसे घड़े में पानी आएगा? तो उपदेश करते ही महापुरुष लोग इसीलिए आते हैं बादल के जैसे ही, सबको समान रूप से कहते हैं, लेकिन उसको ग्रहण करके अपना कल्याण करने वाला ऐसा कोई चेला विरला होता है ना। सबको एक साथ कहा गया, परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण तो एक ही होता है ना, सब थोड़ी होते हैं। कोई ऐसे भी है कि 100 में से 1 तक अंक नहीं कम होने देते, इस प्रकार से अंक मिले, और कोई ऐसे भी होते हैं कि 0 तक नहीं फुटने देते हैं, ऐसे पूरा की पूरा 0 ऐसा। तो यह जो होता है, आप पढ़ाने वाले में कोई न्यूनता नहीं है, उसको ग्रहण करने वाले में कमती है। तो बात यह चल रही है कि जब तत्त्वमसि इस वाक्य से उत्पन्न होने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है, उस वृत्ति का प्रमात्री चैतन्य के साथ अभेद होने के कारण से इस ज्ञान में प्रत्यक्षता है। तत्त्वमस्यादिक वाक्यजन्य ज्ञान में प्रत्यक्षता है। टीका में देखिए, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्यापि सन्निकृष्ट तत्त्वं पदलक्ष्य विषयतया उक्त वाक्यजन्य अंतःकरण वृत्त्याभ्युपगमेन लक्ष्य चैतन्यस्य वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य अभेदेन प्रत्यक्षत्वम् इत्यर्थः। तत्त्वमसि इत्यादि जो वाक्य है, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि जो ब्रह्म और जीव के अभेद प्रतिपादक वाक्य है, इन वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान, उस ज्ञान में भी प्रत्यक्षत्वम इत्यर्थ। उस ज्ञान में भी क्या है? प्रत्यक्षता है। वाक्यजन्य ज्ञान में भी प्रत्यक्षता है। कैसे प्रत्यक्षता है? प्रयोजक है क्या वहां पर? यहाँ दिखा रहे, प्रयोजक घटा रहे हैं। सन्निकृष्ट तत्वम पद लक्ष्य विषयतया, जो ज्ञान है वो ज्ञान किसको विषय करता है? सन्निकट, अत्यंत निकट। अब हमारा स्वरूप आप हमसे कितना दूर है? बहुत निकट है। हाँ, बहुत निकट है। तो ये सन्निकृष्ट जो तत् और त्वम पद का लक्ष्य है, उस तत् और त्वम पद का लक्ष्य जो आत्मा और ब्रह्म, इसको ही ये ज्ञान विषय करने वाला होने से उक्त वाक्यजन्य अंतःकरण वृत्त्याभ्युपगमेन, जो तत्त्वमसि यह वाक्य है, इस वाक्य से उत्पन्न अंतःकरण वृत्ति का स्वीकार करने से लक्ष्य चैतन्यस्य वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यस्य अभेदेन, लक्ष्य चैतन्य है आत्म चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, वही विषयावच्छिन्न चैतन्य है कि नहीं? उसी को ही तो विषय करना है। उसका और वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का अभेद होने के कारण से प्रत्यक्षत्वम, इस ज्ञान में क्या है? प्रत्यक्षता है। इस प्रकार का अर्थ है। इंद्रिय से जन्य हो वृत्ति चाहे ना हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें यह होना चाहिए कि वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होना चाहिए, और वो यहाँ हो रहा है। इसलिए इस ज्ञान में प्रत्यक्षता है, ऐसा अर्थ है। तत्र प्रमातुरेव विषयतया, ये जो आया था तत्र, तत्र का अर्थ तस्मिन् ज्ञाने, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान में, इस वाक्यजन्य ज्ञान में विषय कौन है? प्रमाता ही विषय है। प्रमाता मतलब अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य है, जीव चैतन्य है, लेकिन यहाँ लक्ष्य का ग्रहण करना है। प्रमात्री पदेन लक्ष्यम ग्राह्यम, प्रमात्री पद के द्वारा लक्ष्य का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा समझना है। भागत्याग लक्षणा के द्वारा प्रमाता शब्द से केवल आत्म चैतन्य का ग्रहण करना है। क्योंकि प्रमाता और ईश्वर का अभेद कहा गया है क्या? नहीं हो सकता है अभेद दोनों का? दोनों का अभेद नहीं हो सकता। दोनों विशिष्ट चैतन्य का कभी अभेद नहीं हो सकता है। शुद्ध चैतन्य का शुद्ध चैतन्य के साथ अभेद है। तो त्वम पद लक्ष्यात् तत्पद लक्ष्यस्य अभिन्नत्वात् एवं उक्तम। त्वम पद का जो लक्ष्य है, उस त्वम पद के लक्ष्य से तत्पद के लक्ष्य का अभेद होने के कारण से, दोनों चैतन्य का अभेद होने के कारण से एवं उक्तम, इस प्रकार से कहा गया है। जो है ना अभी विषय प्रमाता, ऐसा कह रहे हैं। तत्त्वमसि इस वाक्य जनित ज्ञान का विषय केवल प्रमाता कैसे होगा? प्रमाता तो त्वम पद का वाच्यार्थ है, और वाक्य में तो तत्पद भी है। तो इस वाक्य जन्य ज्ञान का विषय प्रमाता को ही कैसे कहा?
ये होने पर कहते हैं कि प्रमाता शब्द से यहाँ पर लक्ष्य चैतन्य को लेना है। तत्पद का लक्ष्य चैतन्य और त्वम पद का लक्ष्य चैतन्य। और ये जो लक्ष्य है ये दोनों अभेद है कि नहीं? है। दोनों पदों की लक्ष्य चैतन्य का अभेद होने के कारण से यह कह दिया कि इस ज्ञान, ये शब्द जनित ज्ञान का विषय प्रमाता है। जी। प्रमाता है लक्ष्य चैतन्य है। वो लक्ष्य चैतन्य चाहे उसे ब्रह्म को हो चाहे आत्मा को हो, तो प्रमात्री शब्द से उसी चैतन्य का बोध होने से प्रमाता ही इस वाक्य जन्य ज्ञान का विषय है, इस प्रकार से कहा गया। कहते ठीक है आपने कहा, लेकिन हमने जो श्रुति दी थी विज्ञाता को किसके द्वारा जाना जा सकता है, और आप तो कह रहे हैं कि ये प्रमाता विषय है, शुद्ध चैतन्य विषय है। तो शुद्ध चैतन्य को जाना जाता है या नहीं जाना जाता है? शुद्ध चैतन्य विषय है या विषय नहीं है? सिद्धांत कहता विषय है। हाँ, शुद्ध चैतन्य विषय है। तत्त्वमस्यादि वाक्य जन्य ज्ञान का विषय शुद्ध चैतन्य है तो श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा। सिद्धांत कहता श्रुतिस्तु फल व्याप्यत्व निषेध परा। श्रुति, किंतु श्रुति कैसी है? फल व्याप्ति के निषेध में तात्पर्य वाली है। पंचदशी में आया है फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर निवारितम। 7वें प्रकरण के ही 90 श्लोक है ये। स्वप्रकाशोपि साक्षेव धीवृत्त्या व्याप्यतेन्यवत् फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिः निवारितम। स्वप्रकाश साक्षी यद्यपि, तो भी बुद्धिवृत्ति के द्वारा उसको घटादि के समान ही व्याप्त किया जाता है। जैसे बुद्धिवृत्ति घट को व्याप्त करती है, वैसे बुद्धिवृत्ति ब्रह्म चैतन्य को, आत्म चैतन्य को भी व्याप्त करती है। तो इसलिए फल व्याप्यत्वमेव अस्य शास्त्रकृद्भिः निवारितम। शास्त्रकारों ने ब्रह्म चैतन्य अथवा आत्म चैतन्य में फल व्याप्ति का ही निराकरण किया है। फल व्याप्ति का मतलब होता है अंतःकरण वृत्तिस्थ जो चिदाभास है, उस चिदाभास के विषयता का ही निराकरण किया गया है। वृत्ति जब विषय को व्याप्त करती है तो उस वृत्ति में स्थित चिदाभास भी उसको व्याप्त कर लेता है। किंतु फिर भी जहाँ वस्तु जड़ हो वहाँ चिदाभास अपना पुरुषार्थ दिखाता है, उस वस्तु का प्रकाशन करता है। लेकिन जो वस्तु खुद ही प्रकाश स्वरूप हो तो उसमें वो अपना पुरुषार्थ नहीं दिखा सकता है। सही है, वहाँ क्या पुरुषार्थ होगा? थोड़ा सा जल में आपने कुछ मीठा डाला है और उसी जल को जब आप चीनी में मिला देंगे तो वो जल थोड़ी आपका कुछ अपना कुछ मीठावा दिखाएगा। चीनी अपनी वो पूरी मिठास से युक्त है, उसका थोड़ा बहुत हल्का से मीठे जल से उसमें क्या मिठास आ जाएगी? समझ में आ रहा है उदाहरण? चीनी में अपने ब्रह्माकार अंतःकरण की वृत्ति तो वहाँ नहीं रहेगी। ब्रह्माकार अंतःकरण की वृत्ति वहाँ तो नहीं रहेगी। कहाँ? ब्रह्म और जीव की एकता में क्यों नहीं रहेगी? तो वृत्ति का तो निराश कर रहे हैं। कौन निराकरण कर रहे हैं? वृत्ति का निराकरण नहीं हो रहा है, वृत्तिस्थ चिदाभास का निराकरण हो रहा है। चिदाभास का निराकरण नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि चिदाभास नहीं है वहाँ पर। चिदाभास है, लेकिन चिदाभास प्रकाशन नहीं कर सकता है। हाँ, ये उदाहरण जैसे देखिए, आपको चीनी में आपने दूध डाल दिया तो दूध चीनी को मीठा करेगा कि नहीं? दूध कैसे? ऐसा नहीं। क्यों नहीं करेगा? दूध चीनी को उसमें क्या है, वो चीनी उसको मीठा करेगी। सबको मीठी करने वाली चीनी है, और उसको मीठा करने वाला और कौन हो सकता है? ऐसे ही ब्रह्म चैतन्य खुद प्रकाश स्वरूप है, उसको ये हल्के फुल्के प्रकाश कैसे प्रकाशित कर सकते? वहां जाकर के चुप हो जाएंगे, जाकर के बैठ जाएंगे, उसको कुछ नहीं, हिल नहीं सकते। जो बहुत शेर बनते हैं और असली में शेर आने पर कुछ नहीं, वो आवाज तक नहीं कर सकते। ऐसे बंदर देखो ना आपके सामने कितना पुरुषार्थ दिखाते हैं। शेर का जब दहाड़ सुन लेते हैं ना तो ऐसे हो जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। एक बार गर्जना करता है तो कभी कभी उनके ऊपर से हाथ भी छूट जाते हैं, नीचे उसके सामने पटक जाते हैं। बस ले लीजिए सरकार, आपके सेवा में हाजिर है। तो ये होता है उसमें इतना। तो क्या चल रहा था? चिदाभास अपना कोई पुरुषार्थ आत्म चैतन्य पर चला नहीं पाता है, उसका वो प्रकाशन नहीं कर सकता है। और वृत्ति तो स्वीकार की गई, ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षता। ब्रह्म में जो अज्ञान है उसको नष्ट करने के लिए वृत्ति व्याप्ति को स्वीकार किया गया है।
हाँ, स्वयं स्फुरण रूपत्वात् नाभास उपयुज्यते, स्वयं प्रकाश स्वरूप होने के कारण से आभास का वहां पर उपयोग नहीं है। इस प्रकार से पंचदशी में कहा है। ये 7वें प्रकरण का 90 और 92 क्रमांक का श्लोक था जो आपको बोला अभी। स्वप्रकाशोपि साक्षीव धीवृत्त्या व्याप्यते न्यवत् फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितम्। 90 क्रमांक का श्लोक था। अब 92 क्रमांक का यह है, ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता स्वयं स्फुरण रूपत्वात् नाभास उपयुज्यते। तो ब्रह्म में स्थित अज्ञान को हटाने के लिए वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए शास्त्रकारों ने जो ब्रह्म के विषयता का निराकरण किया है, ब्रह्म को अज्ञेय ऐसा कहा है, तो वह फल व्याप्ति का अविषय होने के कारण से कहा गया है। ऐसे है, ब्रह्म विषय है नहीं भी है, कई प्रकार से इसका विचार करते हैं। एक तो वृत्ति व्याप्ति का विषय है इसलिए ब्रह्म गेय है, फल व्याप्ति का विषय नहीं है इसलिए ब्रह्म गेय नहीं है, और ब्रह्म भागत्याग लक्षणा वृत्ति का विषय है। ब्रह्म क्या है? लक्षणा वृत्ति का विषय, ब्रह्म शक्ति वृत्ति का विषय नहीं है। तो लक्षणा वृत्ति का विषय है इसलिए गेय है, शक्ति वृत्ति का विषय नहीं है इसलिए अज्ञेय है। ब्रह्म शब्देतर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय नहीं है इसलिए अज्ञेय है, किंतु शब्द प्रमाण का विषय है इसलिए ज्ञेय है। ब्रह्म अशुद्ध चित्त का विषय नहीं है इसलिए अज्ञेय है, किंतु शुद्ध चित्त का विषय है इसलिए ब्रह्म ज्ञेय है। ऐसे कई प्रकार से इसको कहा जाता है। श्रुतिस्तु फल व्याप्यत्व निषेध परा, श्रुति जो है फल व्याप्ति के निषेध में तात्पर्य वाली है, सिद्धांत कहता है। इसलिए तत्वमस्यादिक वाक्य से प्रत्यक्ष ज्ञान होने में कोई आपत्ति नहीं है। पूर्व पक्षी शंका करता कि नहीं, बात हमारे समझ में नहीं आ रही, आप भले कहने जा रहे हैं गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि सोयम देवदत्त ये जो वाक्यजन्य ज्ञान है ये संसर्ग को विषय करता है, संबंध को विषय करता है वाक्यजन्य ज्ञान होने के कारण से। गुरुजी यहाँ पे क्या संबंध था? ये जो सविकल्पक दिखाया कि ये था घटम अहम जानामि, यहाँ पर वैशिष्ट्य को किस संबंध को विषय कर रहा है? घटम अहम जानामि, मैं घट को जानता हूँ, घट ज्ञान वाला मैं हूँ। यह ज्ञान किसको विषय कर रहा है? घट विशिष्ट ज्ञान को विषय कर रहा है। संबंध क्या है घट का ज्ञान के साथ कौन सा संबंध है? घट विशिष्ट जब ज्ञान है, घट ज्ञान में किस संबंध से रहेगा? ज्ञान घट में विषयता संबंध से, घट ज्ञान में विषयिता संबंध से, विषयिता संबंध से घट विशिष्ट ज्ञान को यह ज्ञान विषय कर रहा है। तो विषयिता जो संबंध है, इस संबंध को विषय करने वाला यह ज्ञान है, संसर्गावगाही ज्ञान है, इसलिए इसे सविकल्पक ज्ञान कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे। देखिए टीका में पूर्व पक्ष अनुमान कर रहा है, ननु सोयम देवदत्त इत्यादि वाक्यजन्यम ज्ञानम, इसको पक्ष बनाया। सोयम देवदत्त इस वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान संसर्गावगाही, संसर्ग को विषय करने वाला है। क्यों? वाक्यजन्य ज्ञानत्वात्, वाक्य से उत्पन्न ऐसा ज्ञान होने के कारण से। यत्र यत्र वाक्यजन्य ज्ञानत्वं तत्र तत्र संसर्गावगाहीत्वं, संसर्ग विषयकत्वं। यथा गामान इति वाक्यजन्य ज्ञानवत्, गामानय इस वाक्य से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, उस ज्ञान में वाक्यजन्य ज्ञानत्व हेतु है और संसर्गावगाहित्व है, संसर्ग विषयकत्व भी है। इसमें संसर्ग को विषय कर रहा है यह ज्ञान। गो को ले आवो, परस्पर संबंध है उनका। गो का आने के साथ क्या संबंध है? तो वह संबंध बताया है। गोनिष्ठ कर्मता निरूपित, आनयनानुकूल कृत्याश्रयस्त्वं पदार्थ, संबंध उसमें बताया है। गो को ले आवो, गो का लाना इस क्रिया के साथ संबंध है। गो को लाना, ये जो क्रिया है इस क्रिया का विषय है ना गो, इसलिए क्रिया का और उस गो का भी संबंध बन रहा है। क्रिया चैत्र में हो रही है, लेकिन चैत्र निष्ठ क्रिया का विषय कौन है? गो। गो विषयिनी क्रिया चैत्र की हो रही है, गो को लाने के अनुकूल क्रिया चैत्र में हो रही है। तो गो को लाने के लिए अनुकूल क्रिया चैत्र में है, तो ये जो क्रिया है
वो गो विषयक है, लाना क्रिया गो विषयक होने से उनके परस्पर संबंध को यह ज्ञान विषय करता है। ऐसा कोई साक्षात संयोग समवाय कोई संबंध नहीं है, लेकिन गो जब कर्म बना है और लाना जब क्रिया है, तो क्रिया और कारक का क्या संबंध होता है? क्या संबंध है? क्रिया और कारक का क्या संबंध है? जटिल बात भाव जन्य जनक भाव संबंध है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक है उसे कारक कहते हैं। क्रिया जन्य है, कारक जनक है, दोनों का संबंध है जन्य जनक भाव संबंध है। तो इस संबंध को यह ज्ञान विषय करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो इसी प्रकार से सोयम देवदत्तः, इस वाक्य से उत्पन्न ज्ञान भी वाक्य जन्य ज्ञान होने के कारण से संसर्ग विषय वाला यह ज्ञान है, यह पूर्व पक्षी कह रहा है। अब इस अनुमान के द्वारा इस ज्ञान में संसर्ग विषयकत्व सिद्ध किया पूर्व पक्षी ने। अब निर्विकल्पकत्व का खंडन करता है पूर्व पक्षी। विधि और निषेध मुख से दोनों प्रकार से खंडन होता है, दोनों प्रकार से मंडन होता है किसी भी चीज का। चीनी तीखी नहीं होती है, चीनी मीठी होती है, किसका वर्णन है? चीनी का है। चीनी मीठी होती है यह कहो, अथवा चीनी तीखी नहीं होती यह कहो, बात एक ही तो कहनी है आपको। ऐसा यहाँ ये है कि ज्ञान सविकल्पक, ये जो देवदत्त स्वयं देवदत्त यह जो ज्ञान है यह संसर्ग को विषय करने वाला है। संसर्ग को विषय करने वाला है मतलब सविकल्पक है, और यह ज्ञान निर्विकल्पक नहीं है। तो बात तो वही हो रही ना, सविकल्पक है निर्विकल्पक नहीं है, लेकिन पद्धति होती है दोनों प्रकार से कहना। ऐसा यह है। ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मणेतर कोई क्षत्रिय है ऐसा कहो, या ये महात्मा नहीं है, यह गृहस्थी है। यह गृहस्थी है और यह महात्मा नहीं है। मतलब महात्मा की परिभाषा के हिसाब से ऐसा नहीं कि गृहस्थी महात्मा नहीं होते और महात्मा ही महात्मा होते हैं। महात्मा भी गृहस्थी होते, गृहस्थी भी महात्मा होते हैं, लेकिन एक बाहरी परिभाषा के अनुसार यदि हम देखें तो वह विचार हो रहा है कि गृहस्थी महात्मा नहीं है, या कोई यह व्यक्ति महात्मा नहीं है, यह व्यक्ति गृहस्थ है। तो ये दोनों में अंतर आ रहा है क्या? नहीं। उसी बात को कहना है, एक विधि मुख से कहना है और एक निषेध मुख से कहना है। ये वाक्य जन्य ज्ञान सविकल्पक है और यह वाक्य जन्य ज्ञान निर्विकल्पक नहीं है। देखो अभी नहीं है, इसको सिद्ध कर रहे हैं अनुमान से। ज्ञानम उक्त वाक्य जन्य ज्ञानम, फिर उसी को पक्ष बनाया। देव सोयम देवदत्तः इत्यादि वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान, वह ज्ञान न निर्विकल्पकम, वह ज्ञान निर्विकल्पक नहीं है। क्यों? संसर्गावगाही, संसर्ग को विषय करने वाला होने के कारण से। उदाहरण क्या है? तद्वत इति वा, तद्वत, तद्वत इति, तद्वत इत्युक्ते गामान इति वाक्य जन्य ज्ञानवत, वही उदाहरण है। पक्ष ऊपर का लेना है। वाक्य जन्य ज्ञान के समान पक्ष भी वही है, उदाहरण भी वही है। और हेतु संसर्गावगाहित्वा तो थोड़ा सा अलग दिया, मतलब ये कर दिया पहले अनुमान के द्वारा जिसको सिद्ध किया ना, उसी को ही दूसरे अनुमान में हेतु बनाया गया। हाँ, तो ये कह सकते हैं यहाँ पर संसर्ग विषयकत्व हेतु से हमें निर्विकल्पक सविकल्पकत्व के अभाव को सिद्ध करना था। निर्विकल्पकत्व के अभाव को सिद्ध करना था। स्वयं देवदत्तः, इस वाक्य जन्य ज्ञान में निर्विकल्पकता नहीं है, यह हमें सिद्ध करना था। और उसके लिए जो निर्विकल्पक का लक्षण है ना, उसी को हेतु बनाया गया। नहीं, निर्विकल्पक का लक्षण नहीं, सविकल्पक के लक्षण संसर्गावगाहित्वा, जिसको हेतु बनाया संसर्ग विषयकता होने के कारण से। तो अब ये जो संसर्गावगाहित्वम द्वितीय अनुमान में हेतु है, उस हेतु को पहले सिद्ध करना पड़ेगा ना। पहले हेतु भी तो सिद्ध हो। असिद्ध हेतु से कैसे आप सिद्धि कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हेतु खुद ही असिद्ध है। जैसे क्या है, शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात्। अब शब्द रूपी पक्ष में पहले चाक्षुषत्व की सिद्धि होनी चाहिए ना। वह यदि सिद्धि नहीं है तो फिर चाक्षुषत्व हेतु शब्द में गुणत्व कैसे सिद्ध कर सकता है? नहीं, है गुणत्व है। अरे है नहीं हो उसे मतलब नहीं है, लेकिन ये हेतु उसमें सिद्ध नहीं कर सकता। पहले हेतु को सिद्ध करना पड़ता है।
तो पहले अनुमान के द्वारा हित को सिद्ध किया जी और फिर संसर्गावगाहित्व जब सिद्ध हो गया उसी को हित बना करके इसी वाक्यजन्य ज्ञान में निर्विकल्पकता के अभाव को सिद्ध किया गया। उदाहरण वही है जी इति वा। तो या तो पहले अनुमान से अथवा इस दूसरे अनुमान से क्या है, इस वाक्यजन्य ज्ञान में निर्विकल्पकता नहीं है। इति आशयेन शंकते, इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी शंका करता है। मूल में देखिए, ननु वाक्यजन्य ज्ञानस्य पदार्थ संसर्गावगाहितया कथम निर्विकल्पकत्वम्। वाक्यजन्य जो ज्ञान है उसमें पदार्थ के संबंध विषयकता होने के कारण से, पदार्थ के संबंध को विषय करने वाला ऐसा यह ज्ञान होने के कारण से जी उस वाक्यजन्य ज्ञान में कथम निर्विकल्पकत्वम, वाक्यजन्य ज्ञान में निर्विकल्पकता कैसे, ये पूर्व पक्षी शंका करता है। कैसे होगा? पदार्थ के संसर्ग को विषय करने वाला ज्ञान तो सभी कल्पक है ना, जी और ये ज्ञान तो ये पदार्थ का संसर्ग किसके साथ? पदार्थों का परस्पर संबंध किसके साथ नहीं, पदार्थों का परस्पर संबंध होता है। गो का जो अम क्रिया है, अम जो प्रत्यय, उस प्रत्यार्थ के साथ, प्रकृति अर्थ का प्रत्यार्थ के साथ, फिर उसका भी कर्मता का भी जो आंग उपसर्ग पूर्वक नी प्रापणे धातु है उसके अर्थ के साथ, और उसका भी जो त्वम पदार्थ है जो मतलब ही प्रत्यय, इसमें प्रत्यय कौन सा है? गाम आने में प्रत्यय कौन सा है? आने में, आने में जो ही प्रत्यय है, बस ही प्रत्यय का क्या अर्थ है? त्वम, त्वम अर्थ है। इस ही प्रत्यय का प्रेरणा का विषय, ऐसा जो त्वम, त्वम केवल नहीं प्रेरणा का विषय होना चाहिए, क्योंकि लोट लकार है नहीं है, जाओ भगो यहाँ से, ऐसा। इसके लिए भगो या ही क्या कहते हैं? भगो अघो या ही, हे पापी भग यहाँ से, ये प्रेरणा का विषय। तो पदार्थों के परस्पर संबंध जी को ये ज्ञान विषय करता है, और पदार्थों के परस्पर संबंध को विषय करने के कारण से इसे सविकल्पक निर्विकल्पक कैसे कहेंगे? ये तो सविकल्पक हो रहा है ना, संबंध को ज्ञान विषय कर रहा है। संबंध को विषय करने वाला होने से इसमें निर्विकल्पकता कैसे? ठीक है, प्रत्यक्षता आपने कही, मान लिया हमने, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष भले ही हो तो ये सविकल्पक ही हो जाए, निर्विकल्पक कैसे? तो ये कहने पर, पूर्व पक्षी के द्वारा शंका करने पर सिद्धांत कहता उच्यते, कहते सुनो। पहले टीका में देखिए, भवेदेवं यदि वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वे पदार्थ संसर्गत्वं तंत्रम भवेत न तो तथा। कहते कि एवं भवेत, ऐसा होता, ऐसा हो जाता, ऐसा होगा। कब? यदि वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वे पदार्थ संसर्गत्वं तंत्रम भवेत, वाक्यजन्य ज्ञान की जो विषयता है उसमें पदार्थ संसर्गता ही यदि निमित्त हो तो तंत्र बार बार आ रहा है। पदार्थ का संबंध है, हाँ, तंत्र, तंत्र का अर्थ ऐसे ही है, निमित्त है। पदार्थ संसर्गता ही इसमें निमित्त नहीं है, प्रयोजक यदि हो ना जी तब तो ठीक है। वाक्यजन्य ज्ञान होने के लिए पदार्थों का संबंध ही कारण बनता है, पदार्थ के संबंध के बिना वाक्यजन्य ज्ञान होता नहीं है। तो यह बात आपकी सही बन जाती कि यदि वाक्यजन्य ज्ञान के विषयता में पदार्थ के संबंध में ही क्या है? निमित्तता होती, पदार्थ संसर्गता ही यदि निमित्त होता तो क्या होना चाहिए कि इस ज्ञान में निर्विकल्पकता सिद्ध नहीं होनी चाहिए, जी क्योंकि वाक्यजन्य ज्ञान का कारण कौन है? पदार्थ का संसर्ग। ये निमित्त यदि मानते तो जब कभी जहाँ कहीं शब्दजन्य ज्ञान होता तो वहाँ संसर्ग विषयता आ जाती, पदार्थ विषयता आ जाती। ये आपका ठीक है, ऐसा यदि आप मानते होते तो ठीक था, किंतु पदार्थों का जो संसर्ग है वह वाक्यजन्य ज्ञान में निमित्त नहीं है, न तो तथा, वैसा नहीं है। क्यों? बोले तथात्व ही, क्योंकि पदार्थ संसर्गत्व में ही वाक्यजन्य ज्ञान की विषयता स्वीकार करने पर भोजन के प्रकरण में सैंधवम आनय, ऐसा कह दिया, सैंधवम आनय। यहाँ पर जो अश्व है, अश्व का संसर्ग इस
वाक्यजन्य ज्ञान का विषय बन रहा है कि नहीं? बन रहा है। पदार्थ संसर्गता तो घोड़े में भी है, जी तो घोड़े में भी होने के कारण से उस संसर्ग में भी वाक्यजन्य ज्ञान की विषयता आनी चाहिए। सैंधव आने ऐसा भोजन के प्रसंग में कोई व्यक्ति बोलता है, उसके सामने ला करके घोड़ा रखने पर क्या वाक्यजन्य बोध हो गया? नहीं वाक्यजन्य ज्ञान विषयता घोड़े में है? नहीं है। तात्पर्य तो है। दोनों में है ना। तात्पर्य दोनों में है। जी क्या है? तात्पर्य दोनों में नहीं होता है, लेकिन एक में तो हो जाए, दोनों ले आएंगे, है? दोनों अगर हो जाए। दोनों ले आए तो भी मूर्ख है ये। वो ज्यादा क्यों दिमाग लगाना है? जितना ये समय सोच करके करना है ना, दोनों करने के लिए आपको कहा था क्या? नहीं, रावण को मार करके और सीता जी को लेकर के आए, दोनों कार्य किए ना, गलत हो गया। तुमको इतना बताया था क्या? क्या किया था? हनुमान जी को क्या बोला था? केवल बस बता खोज रहा है, करके बता रहा आना है, पता ना। न रावण को मारना है न सीता जी को लाना है, तो उतना ही है। नहीं, हमने तो अच्छा ही कार्य किया। अच्छा कार्य करने से नहीं होता, आपको जितना बताए उतना करो। सफल तो हो गए ना गुरु जी क्या उसमें भी। सफलता नहीं होती, वो नहीं होता है। जो कहाँ है वक्ता ने, उतना ही कार्य करना चाहिए, अधिक करने से नहीं होता है ना। जो निश्चित बना हुआ है ना, वो कौन सा कार्य किसके माध्यम से कराना है ये सुनिश्चित है। इसलिए एक व्यक्ति यदि बहुत कर सकता है तो वही वो करे, ऐसा नहीं होता है। दूसरे भी हमारे पास में है ना। हनुमान जी को दोबारा नहीं भेज सकते थे शांति दूत बना करके? एक बार तो समझा करके आए थे, दोबारा उनको भेज देते। यह नहीं ना, हमारे पास और भी है वैरायटियाँ, एक से बढ़ करके एक लोग हमारे पास में है, ये दिखाना भी है। ऐसे नहीं एक ही बंदर है यहाँ पर, उससे भी अधिक है। ऐसे ही है। हनुमान जी तो जा करके बैठे नहीं थे ऊपर, और उससे भी विचित्र है अंगद जी, डरे नहीं, बिल्कुल ऐसे चल रहे शेर जैसे। दोनों तरफ से बंदर खड़े और बीच में से शेर जा रहा है। डरेगा कि नहीं? हैं? डरेगा। देखो, शेर डरेगा कहते हैं। दोनों तरफ से बिल्लियां हैं, अब बीच में से बहुत बड़ा कुत्ता जा रहा है, जो जैसे छोटे मोटे शेर जैसा ही है, खा पी करके मस्त है। तो बिल्ली को डरेगा शेर? कुत्ता, ग्राम शेर, ऐसे ही होता है। तो वो गए वहां पे। तो क्या कहना है मुझे कि जो कार्य जिसको जितना बताए ना उतनी मात्रा में करना चाहिए। जी नहीं, हमने अच्छा किया, अच्छा करने से मतलब नहीं होता है। भोजन बनाने के लिए कह दिया, क्या पकौड़ी और क्या क्या बनाने लगा। अरे भाई, जब है रोज ऐसा बनेगा तब तो फिर भीख मांगना पड़ेगा, रोज 2 घंटा राम झूला में देना पड़ेंगे। हाँ, तो इसलिए है वक्ता के तात्पर्य को हाँ, उतना ही होना चाहिए। अब आ गए ना, हमारे तात्पर्य पर आ गए आप, तो जितना चाहिए उतना ही लेना है। तात्पर्य तो स्पष्ट बोलना है ना, साफ साफ बोलना चाहिए। बोलना तात्पर्य बोला नहीं जाता है, तात्पर्य आपको समझना पड़ता है। प्रसंग क्या है वो सब उस हिसाब से लेना पड़ता है। वो ग्रहण करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे बुलाओ बुलाओ कह रहा है सुबह सुबह अकबर, बालों को हाथ लगा करके। 4 बार का सब डर गए, अभी नहीं जाएंगे तो मार देगा ये। है तो किसके लहे ये दिमाग से, क्या किया जाए। तो बीरबल जी के पास में जा करके पूछते कि ये कह रहा है बुलाओ बुलाओ, क्या हो गया राजा को पता नहीं। अरे मूर्खो, जाओ उस नाई को बुला करके ले आओ। नाई को बुला करके तात्पर्य समझना चाहिए ना, बोलना हो चाहे जो कुछ बोला गया हो, वो समझते हैं साथ वाले जो होते हैं, जो वो समझ जाते हैं क्या चाहिए। भोजन के प्रकरण में सैंधव मानय यहाँ पर अनभिमतस्य आश्वादि संसर्गस्य, जो अनभिमत है जी मतलब जो अभिष्ट नहीं है, ऐसा जो संसर्ग है, जी उस संसर्ग में भी तत्व का तत्वापत्ति है। तत्वापत्ति का अर्थ वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति है। वाक्यजन्य ज्ञान की विषयता का प्रसंग आने के कारण से क्या है, वाक्यजन्य ज्ञान के विषयता में पदार्थ का संसर्ग निमित्त नहीं है। नहीं तो फिर शब्द के जितने अर्थ होंगे जी तो उन सभी अर्थ का एक साथ बोध हो जाएगा। हाँ? हरिम भजा ऐसा कहने पर गया बंदर के सामने और पूजा करने लगा उसकी। हरि शब्द का अर्थ बंदर है, हरि शब्द का सूर्य, कई अर्थ जब है तो भी अब वक्ता का क्या तात्पर्य है उसको समझ करके फिर ये करना चाहिए। संसर्ग में ही यदि शब्दजन्य ज्ञान की विषयता मानी जाए तो फिर अस्वीकृत अनभिष्ट ऐसे संबंध में भी वाक्यजन्य ज्ञान की विषयता का प्रसंग आ जाएगा। इस तात्पर्य से, इस अभिप्राय से सिद्धांति कहता है कि उच्यते
वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वे ही न पदार्थ संसर्गत्वम तंत्रम। वाक्यजन्य ज्ञान के विषयता में पदार्थ के संबंधता तंत्र नहीं है, पदार्थ का संबंधत्व ही निमित्त नहीं है। पदार्थ का संसर्गत्व कारणता का अवच्छेदक नहीं है। ये कहो अवच्छेदक ही कि जहाँ वाक्यजन्य ज्ञान की विषयता है वही क्या रहेगी, पदार्थ की संसर्गता रहेगी। ऐसा नहीं है। जैसे जहाँ घटपद की वाच्यता है वह घटत्व है, तो घटपद वाच्यता का अवच्छेदक क्या है, घटत्व। तो वैसे वाक्यजन्य ज्ञान की विषयता का अवच्छेदक पदार्थ संसर्गत्व नहीं है कि जहाँ वाक्यजन्य ज्ञान की विषयता वह जरूर पदार्थ का संसर्गत्व रहेगा, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है, इसका अवच्छेदक क्या है? और यदि इसको माना जाए तो क्या आपत्ति है? तो कहते हैं पदार्थ संसर्गत्व ही अवच्छेदक माना जाए तो अनभिमत संसर्गस्य अपि वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ते है। जो अनभिमत, अभिमत मतलब इष्ट, अनभिमत अनिष्ट, अनिष्ट जो संबंध है उस संबंध में भी वाक्यजन्य ज्ञान के विषयता का प्रसंग आने के कारण से क्या पदार्थ संसर्गत्वम न तंत्रम। वाक्यजन्य ज्ञान विषयता में पदार्थ का संबंधत्व जो है वह अवच्छेदक नहीं है। नहीं है तो फिर क्या है, कोई न तो कुछ न कुछ तो होना चाहिए ना। तो किंतु तात्पर्य विषयत्वम क्या अवच्छेदक है, तात्पर्य विषयत्वम। यत्र वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वम तत्र तात्पर्य विषयत्वम रहता है, जरूर रहता है। तो तात्पर्य विषयत्व ही इसका प्रयोजक है, इसका अवच्छेदक है वाक्यजन्य ज्ञान विषयता का, न कि पदार्थ संबंधत्व। कुछ भी बोल देंगे आप पढ़ते रहेंगे। हाँ, तो वक्ता यदि उस प्रकार का हो, वक्ता यदि ढीला हो, फ्री हो ऊपर से, तो की बात नहीं चल रही है। जो अच्छा है मतलब क्या शिष्ट है ना, उसकी बात होनी है। और जब बोलता है व्यर्थ तो बोल नहीं सकता है, तो जरूर उसका कोई ना कोई होना चाहिए। क्या वो उसमें आया उदाहरण, योग्यता क्या होगा, क्या वन्यना सिंचती। वक्ता जब बोल रहा है और उसके तो उसमें हम ये नहीं शंका कर सकते ये ऐसा कुछ भी बकवास है, तो उसके भाव को समझना पड़ता है। पाणिनि जी कई बार कर देते हैं ना, शब्द का प्रयोग कर देते हैं, अब वो घट नहीं रहा है वहाँ पर, जरूरी व्यर्थ लग रहा है वो। अब हमें जब व्यर्थ लग रहा है तो पाणिनि जी की समझ में नहीं आता है क्या। लट शत्रुशान जाव प्रथमा समानाधिकरणे, ऊपर से वर्तमान लट की अनुवृत्ति आ रही है, फिर पाणिनि जी लट कह रहे हैं। क्यों कहा है? तो क्या कहना चाहते हैं कि प्रथमांत का समानाधिकरण होने पर भी कहीं कहीं लट के स्थान पर शत्रुशान आदेश हो जाते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा वचन, वचन में प्रथमा कही, संख्या का बोधन करने में प्रथमा हो, ऐसा पाणिनि जी कह रहे हैं। एक संख्या है, एकत्व संख्या है, उसका वाचक है एक पद, एक प्रातिपदिक। अब एक इस प्रातिपदिक का अर्थ एकत्व है। अब इसमें जो सुप्रत्यय लाएंगे आप तो किस अर्थ में लाएंगे, प्रातिपदिक अर्थ मात्र में यदि सुप्रत्यय लाएंगे तो क्या है, सुप्रत्यय एकत्व का बोधन करता है, और जिस एकत्व का बोधन प्रकृति ने ही किया है, पहले ही जब ज्ञात है अर्थ तो उसी का बोधन करने के लिए प्रत्यय क्यों आएगा। प्रातिपदिक अर्थ मात्र में प्रथमा नहीं हो सकती है, लिंग मात्र की अधिकता नहीं है। यहाँ पर कोई लिंग मात्र क्या है, निश्चित लिंग वाला भले ही नहीं एक शब्द, क्योंकि सभी लिंगों में भले ही चलता है, लेकिन प्रातिपदिक अर्थ पहले से ही ज्ञात होने के कारण से अब उसी के साथ साथ लिंग को लेना है तो उसमें भी प्रथमा नहीं कर सकते हैं। परिमाण की अधिकता में प्रथमा नहीं हो सकती है, केवल संख्या का बोधन करने में प्रथमा पाणिनि जी कह रहे हैं। तो कैसे उसका वो आएगी, कैसे आएगी जी, संख्या का बोधन तो वैसे ही हो रहा है ना प्रातिपदिक के द्वारा ही। तो पाणिनि जी ने वचन मात्र ऐसा क्यों कहा, वो कह करके सूचित करेंगे। भले ही एक शब्द का अर्थ एकत्व तो पहले से ज्ञात हो, फिर भी यहाँ सुप्रत्यय लाओ, क्योंकि हमने सूत्र में कहा है वचन मात्रे, ऐसा यह है। तो आप कहोगे तो हम मानेंगे, ऐसी बात थोड़ी होती है। आप व्याकरण के केवल जीर्णोद्धारक हो सकते हैं, आप निर्माता थोड़ी हो। व्याकरण के ऊपर आपका पूरा शासन चलेगा क्या, हम जैसा कहेंगे वैसा। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए इसका मतलब अपने हिसाब से जगह भारत को चलाएंगे,
नहीं, संविधान बना हुआ है, उसके इधर उधर वो नहीं जा सकते हैं, उनको भी रहना। हाँ, थोड़ा बहुत संशोधन करना एक अलग होता है। ये कैसे पाणिनि जी कह रहे हैं? तो उसके पीछे नियम होते हैं कि जो पद न हो उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए पाणिनि जी ने कह दिया है कि वचन मात्र का बोधन करने में प्रथमा। मतलब एक आप समझ सकते हैं कहीं पर भी, जब वक्ता शिष्ट है और उसके बोलने में कहीं यदि आपको समस्या हो रही है, कोई आपको यदि शंका आ रही हो, तो आप अपनी बुद्धि को सुधार लो, उसके ऊपर मत थोपो कि अरे ये कैसे हो रहा है। जैसे अभी हमने देखा, श्रुति कह रही है कि विज्ञातारमरे केन विजानीयात्, श्रुति कह रही है। और वही श्रुति गेयम, ब्रह्म को गेय भी कहेगी। गीता जी कह रहे जैसे गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते। तो ये जब दोनों आ जाते वाक्य, तो उसका अभिप्राय समझना पड़ता है। एक ही वक्ता है, वक्ता में ऐसे दोष कैसे हो सकता है? ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण। तो यह तात्पर्य विषयता ही वाक्यजन्य ज्ञान विषयता का अवच्छेदक है, ऐसा कहा गया। टीका में देखिए, यह तात्पर्य विषय सएव वाक्यजन्य ज्ञान गोचर। जो तात्पर्य का विषय है वही वाक्यजन्य ज्ञान का विषय होता है। अब वह जो वाक्यजन्य ज्ञान का विषय है, जो कि तात्पर्य का विषय है, सच संसर्ग असंसर्ग वा इति विशेषणादर्तव्य। वह संसर्ग है अथवा संसर्ग से भिन्न है, इस विशेष का यहाँ पर आदर नहीं करना चाहिए। कभी संसर्ग भी होता है, कभी संसर्ग नहीं भी होता है। गा मानय संसर्ग है, कई विशिष्ट भी है। संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैकर सत्वेन वाक्यार्थो विदुषामतः, जो कहा गया है। तो इसमें ऐसा संसर्ग है अथवा संसर्ग नहीं है, इस पर कोई ध्यान नहीं देना है। तात्पर्य का विषय होना तो बस ठीक है, उसी को लेना होता है, ऐसा ही है। प्रकृते च पिंड मात्रे लौकिक वाक्यस्यैव उपक्रमोपसंहारादि तात्पर्यलिंगैः तत्त्वमस्यादि वेदांत वाक्यानाम् अद्वितीये विशुद्धे ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणात् असंसर्गस्यैव तात्पर्यगोचरत्वात् सोऽयम् इत्यादि वाक्यानां तात्पर्या विषय संसर्गावगाहित्वं बाधितम्। अब यहाँ कहा गया प्रकृति में जो पिंड मात्र है, जो देवदत्त है ना, तो उसी में ही लौकिक वाक्य की विषयता है। लौकिक वाक्य की विषयता किसमें है? जो पिंड मात्र में ही है। हाँ, लौकिक वाक्य से पिंड मात्र है। लौकिक वाक्य में तात्पर्य की विषयता कहाँ है? पिंड मात्र में। जैसे उसी प्रकार से उपक्रमोपसंहारादि तात्पर्य जो लिंग है, तात्पर्य के सूचक जो लिंग है, उसके द्वारा तत्त्वमस्यादिक वेदांत वाक्यों का अद्वितीय विशुद्ध ब्रह्म में ही तात्पर्य का निर्धारण होने के कारण से, निश्चय होने के कारण से असंसर्गस्य एव तात्पर्य गोचरत्वात्, जो संसर्ग से अतिरिक्त है, ब्रह्म का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, तो जो संसर्ग रहित है उसमें ही तात्पर्य की विषयता है। तत्पद का संबंध है ब्रह्म के साथ या त्वम पद का? दोनों का। असंसर्गो ययम पुरुषः, असंसर्ग है, कोई संबंध नहीं यहाँ पर। अच्छा, ब्रह्म और आत्मा में तो परस्पर कोई संबंध होगा? कोई नहीं, वो अभेद है। अभेद में क्या संबंध माना जाए? संबंध द्विनिष्ठ होता है ना, अब एक ही है, उसमें क्या है? जो तादात्म्य में कह दिया है वो कहने भर के लिए है, ऐसा कोई उससे संबंध थोड़ी कहा जाएगा। तो असंसर्ग से वो तात्पर्य गोचरत्वात्, संबंध भिन्न में ही तात्पर्य की विषयता होने से सोयम देवदत्त इत्यादि वाक्यों में तात्पर्य विषय संसर्गाहित्वं बाधितम। तात्पर्य का अविषय जो संसर्ग है, वह तात्पर्य का अविषय संसर्ग की विषयता बाधित है। ये जो सोयम देवदत्त, इस वाक्य में संसर्ग है कि नहीं? है। लेकिन यह वाक्य संसर्ग को विषय करता है क्या? नहीं। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो तात्पर्य का विषय नहीं है, और तात्पर्य का अविषय है। विषय नहीं है तो क्या है? अविषय। और तात्पर्य का अविषय ऐसा जो संसर्ग है, उसको यह वाक्य विषय कर रहा है। क्या संसर्ग को विषय कर रहा है? ये नहीं। जो तात्पर्य का विषय नहीं है उसको वाक्य विषय करता है क्या? नहीं करता है। तो यदि वक्ता का तात्पर्य पिंड मात्र के बोधन में है, संसर्ग का बोधन करने में वक्ता का तात्पर्य नहीं है, तो संसर्ग तात्पर्य का क्या हुआ?
बाद अविषय हुआ। जी संसर्ग तात्पर्य का अविषय हो गया। और तात्पर्य का अविषय जो संसर्ग, उस संसर्ग की विषयता, संसर्ग में विषयता, इस वाक्य की संसर्ग में विषयता है? नहीं है। नहीं वाक्य में संसर्ग की विषयता नहीं है नहीं है। वाक्य संसर्ग को विषय नहीं करता है जी क्योंकि तात्पर्य का विषय नहीं है। तात्पर्य में से तो तात्पर्य का अविषय जो संसर्ग, हाँ, उस संसर्ग वाक- की अवगाहिता मतलब संसर्ग की ज्ञापकता, विषयकता वाक्य में बाधित है। ये वाक्य संसर्ग को विषय नहीं करता है। तो इस अभिप्राय से सिद्धांत अभी कहता है ठीक है। अभी आगे दिया है, ये तो उदाहरण वाक्य में तो दे दिया, लेकिन अभी जो तत्त्वमसी ये जो वाक्य है, अब इसमें तात्पर्य का विषय कौन है इसकी चर्चा है। कल हम लोग विचार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।